गांव एकदम खाली पड़ा था, सूना, जैसे समय ने ही उसे भुला दिया हो। चांदनी में टूटे फूटे घर चांदी जैसे चमक रहे थे। परछाइयां लंबी और डरावनी हो गई थीं। खाली गलियों में ठंडी हवा चल रही थी। उसमें सड़ांध और भूले हुए राजों की फुसफुसाहट तैर रही थी। यहां कोई नहीं रहता था। जिस रात से चीखें सुनाई देना शुरू हुई थीं, उसके बाद से कोई नहीं। गांव के किनारे पर एक टूटा फूटा हवेली था। उसकी खिड़कियां अंधेरी थीं, मानो खाली आंखें रात में घूर रही हों। लोगों का कहना था कि यहां एक परिवार रहता था जिसका अंत बहुत ही भयानक हुआ था। कहते हैं कि उनकी आत्माएं अब भी यहां भटकती हैं। मेरी रूह कांप गई। ऐसा लग रहा था कि हवा भी इस जगह से बचकर निकल रही हो। अंदर क्या खौफनाक चीज हमारा इंतजार कर रही थी। मैं जल्द ही इसका पता लगाने वाला था। रवि, क्या हमें ये करना ही होगा? घबराओ मत, ये बस एक पुराना घर है। लेकिन मैं अपनी आवाज में कांपना साफ सुन सकता था। हम हमेशा से ही अनजान चीजों की तरफ खींचे चले आते थे। वीरान जगहों को एक्सप्लोर करना हमारा शौक था। अंधेरे के खिलाफ अपनी हिम्मत आजमाना। लेकिन इस बार कुछ अलग था। इस बार अंधेरा सजीव लग रहा था। लोहे के गेट को धक्का देते ही वो चरचरा गया। ऐसा लगा जैसे घर आह भर रहा हो, चेतावनी दे रहा हो, या निमंत्रण। हम अंदर दाखिल हुए। हवा और भी भारी हो गई, धूल और खामोशी से भरी हुई। सड़ांध हमारी नाक में भर गई। ऐसा लगा जैसे किसी कब्र में कदम रख दिया हो। गंदी खिड़कियों से चांदनी अंदर आ रही थी, जिससे लंबी नाचती हुई परछाइयां बन रही थीं। फर्श के तख्तों की हर आवाज, हवा के हर झोंके से खिड़कियों का हिलना हमें चौंका रहा था। खामोशी में हमारे कदमों की आवाज गूंज रही थी, ऊंची और बेमेल। कोई है? उसकी आवाज फुसफुसाहट से भी धीमी थी। सिर्फ खामोशी ने जवाब दिया। एक ऐसी खामोशी जो खुद में एक मौजूदगी जैसी लग रही थी। एक ऐसी मौजूदगी जो हमें देख रही थी, इंतजार कर रही थी। हम घर के अंदर की ओर बढ़ते गए। हर कमरा पिछले जैसा ही था, खाली, टूटा हुआ, परछाइयों से घिरा हुआ। फिर भी हम इस एहसास को झटक नहीं पा रहे थे कि हम अकेले नहीं हैं। हवा में एक धीमी फुसफुसाहट घुलती हुई महसूस हुई। हम रुक गए, अपनी सांसें रोककर सुनने लगे। क्या ये हवा थी या कुछ और? तुम्हें सुनाई दिया? इससे पहले कि मैं जवाब दे पाता, दालान के आखिर में एक दरवाजा जोर से बंद हो गया। घर में उसकी आवाज एक चीख की तरह गूंज उठी। हमारा खून जम गया। हमने एक दूसरे को डर भरी निगाहों से देखा। इस घर में हमारे साथ जो भी था वो खुद को जता रहा था। डर ने हमें आगे बढ़ने पर मजबूर कर दिया। हमें यहां से जाना था। जैसे ही हम दालान से नीचे भागे, मेरे पैर के नीचे एक फर्श का तख्ता चरमरा गया। खामोशी में आवाज बहुत तेज थी और फिर हमने उसे देखा। दालान के अंत में चांदनी में एक परछाई झिलमिला रही थी। वो लंबी और पतली थी, लंबी नुकीली उंगलियों वाली, और वो दिखाई दी उतनी ही जल्दी अंधेरे में समा गई। भागो! मैं चिल्लाया, सोना का हाथ पकड़ते हुए। हम घर के अंदर भागे। हमारे दिल हमारी छाती में तेजी से धड़क रहे थे। हवा और भी ठंडी हो गई, परछाइयां और भी गहरी हो गईं, फुसफुसाहटें तेज हो गईं। हमारे चारों ओर डर के बवंडर की तरह घूम रही थीं। हम उसे अपने पीछे सुन सकते थे। सरसराहट, पास आता हुआ। हमने पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं की। हम बस दौड़ते रहे, आंख बंद करके, बेताब होकर। अचानक एक ठंडे हाथ ने मेरा हाथ पकड़ लिया। मैं चीख पड़ा और लड़खड़ा गया, सोना को अपने साथ
नीचे गिराते हुए। हम फर्श पर गिर पड़े, अपने पैरों पर खड़े होने के लिए जूझ रहे थे, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। न कोई हाथ, न कोई परछाई, हमारी अपनी सांसों की आवाज के अलावा कुछ नहीं। तुम बच नहीं सकते, तुम वापस आओगे। S1 मीडिया, डार्क मेज, पर्सन ट्रैप्ड इन शैडोज। हम फंस चुके थे, डर और परछाइयों की एक भूल भुलैया में खो गए। घर ने हमें अपनी चपेट में ले लिया था, हमें बचना था, लेकिन कैसे? तभी हमने आगे एक हल्की सी रोशनी देखी, एक खिड़की, बाहर निकलने का हमारा एकमात्र रास्ता। हम उसके लिए दौड़े, टूटे शीशे से रेंगते हुए। जैसे ही हम ठंडी रात की हवा में बाहर निकले, हमें एक आवाज सुनाई दी, एक ठंडी, कर्कश आवाज जो घर की दीवारों से निकलती हुई प्रतीत हो रही थी। हमने पीछे मुड़कर नहीं देखा, हम बस भागते रहे। हम तब तक भागते रहे जब तक गांव एक दूर की याद नहीं बन गया और फुसफुसाहटें रात में गायब नहीं हो गईं। लेकिन अब भी मैं उस आवाज को सुन सकता हूं, ठंडी, खतरनाक, परछाइयों में छिपी अनदेखी मौजूदगी की एक सियासी याद दिलाता है। इंतजार कर रही है, देख रही है,